आचार्य जी, क्या अकेलेपन से डरने का कारण अहंकार है क्या होता है? तो जब तक दुनिया के सामने रहते हो तो अपने बारे में सोचने का या अपने ऊपर ध्यान देने का बहुत मौका रहता नहीं। तुम व्यस्त रहे आते हो। जब दुनिया नहीं सामने होती, सिर्फ तुम होते हो, जीवन की ऊब, बेचैनी, छटपटाहट, ये सब सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए अकेलेपन से घबराते हो। जो स्वस्थ आदमी हो वो अकेलेपन से नहीं घबराएगा। जिसके पास भीतर 100 तरह के भूत प्रेत पिशाच हैं, वो घबराता है अकेलेपन से, क्योंकि उसको पता है कि अकेला हुआ नहीं, कि ये सब निकल निकल के बाहर आएंगे और नाचेंगे चारों ओर। तो मतलब हम अकेले तो होते भी नहीं ना। हमारे साथ हमेशा कौन होते हैं? भीतर भूत प्रेत पिशाच। जब तक दुनिया के साथ हो, काम में लगे हो, धंधे में लगे हो, बाजार में हो, पार्टी में हो, तब तक वो भूत पिशाच अंदर चुपचाप बैठे रहते, कहते अभी तो बहुत लोग हैं, अभी हम सामने नहीं आएंगे। और जैसे ही कोई नहीं होता सामने, अकेले हो तो अपने कमरे में, तो भीतर वाले कहते हैं अरे अकेले नहीं हो तुम, हम भी हैं ना। और अब तुम गए। अगर पूरी तरह अकेले होते तो नहीं डरते। भीतर और भी लोग हैं। ये भीतर वालों को हटा दो, अकेलेपन से डर नहीं लगेगा। भीतर जो सब घुस के बैठे हैं उनसे कहो कमरा खाली करो, चलो निकलो, बहुत हो गया। उसके बाद अकेलेपन से डर नहीं लगेगा। हमारी हालत ऐसी है कि जैसे हमारे घर में कोई लुटेरा घुस आया हो, और उस लुटेरे ने हमारी किसी प्यारी चीज को पकड़ लिया है। और शाम को घर में उत्सव है, पार्टी, और दावत में बहुत सारे मेहमान आए हैं। जब तक वो मेहमान घर में मौजूद है, वो लुटेरा क्या करेगा? क्या करेगा? वो छुपा हुआ रहेगा। वो भी छुपा हुआ रहेगा और तुम्हें भी उसका ख्याल थोड़ा सा कम आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मनोरंजन है, बातचीत है, नशा है, गाना बजाना है, इतने मेहमान है, दावत है, खाना पीना है। और फिर रात गहराने लगती है, मेहमान जाने लगते हैं, और जो ही आखिरी मेहमान विदा होता है और तुम अकेले हो जाते हो, कौन निकल के आता है? वो जो घर में घुसा हुआ है। इसलिए डरते हो अकेले होने से। दूसरों को बुलाने की कोशिश कम करो। जो पहले ही भीतर बैठा हुआ है उसको निकालने की कोशिश ज्यादा करो। तुम अकेलेपन से घबराते हो तो दावत दे डालते हो। तुम कहते हो लोग और आ जाएंगे तो रोज जिस डर में और सूनेपन में जीता हूं उससे निजात मिलेगी। ये गलत दिशा है, क्योंकि जो लोग आएंगे वो वापस भी जाएंगे, और वो जब वो वापस जाएंगे तो फिर कौन निकल के आएगा? वो जो घर में छुपा हुआ है। तो दूसरों को बुलाना जरूरी नहीं है। जो भीतर घुस के बैठा हुआ है इसको विदा करना ज्यादा जरूरी है। इसको विदा करो। ये गैर जरूरी है, ये अनावश्यक रूप से तुम्हारे घुस के बैठा है।
जो कुछ भी मन में घुस के बैठा हुआ हो, समझ लो वही सताता है अकेलेपन में। जो भी कोई हो वो, उसको विदा कर दो। मन में जो कुछ भी चलता रहता हो चक्रवत, उससे कहो धन्यवाद, आप इतने दिन यहां रहे, अब मियाद खत्म हुई, माफी दे। फर्क नहीं पड़ता कि मन में क्या चलता रहता है, जो कुछ भी मन में लगातार चलता रहता है उसी को अपना दुश्मन मानना। वही है वो जिसको तुमने नाम दिया अकेलेपन का। इसीलिए अकेलेपन से घबराते हो। अकेलापन बराबर भीतर का चोर, अकेलापन बराबर जो बाहर से डकैत आकर के भीतर का बन गया है, उसी का नाम है अकेलापन। और वो भयावह है, इसीलिए अकेलेपन से दुनिया घबराती है। तुम्हारा अकेलापन वास्तव में बहुत बाहरी चीज है। ये दो मजेदार बातें हैं। पहली बात, जैसे तुम कहते हो मेरा अकेलापन, हो तुम्हारा अकेलापन नहीं है, वो एक बाहरी चीज है जो भीतरी बन के बैठ गई है। और दूसरी बात, अकेलेपन में तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो, अकेलेपन में तुम्हारे साथ कोई है, उसको भगा दो। कोई है, और वो सिर्फ तब सामने आता है जब तुम अकेले होते हो। बाकी समय वो कहां रहता है? कहां? अंदर। जब आंखों के सामने दूसरे लोग होते हैं तो आंखों के सामने नहीं आता। तब वो कहां होता है? तब वो आंखों के पीछे होता है। तब वो आंखों के पीछे बैठ के तुम्हारी दृष्टि को भ्रमित कर रहा होता है। और जब दूसरे लोग हट जाते हैं तो खुद ही सामने आ जाता है।